भूतिया मकान, एक डरावनी कहानी। चंद्रशेखर नगर का ये पुराना बंगला कभी शहर के सबसे अमीर परिवार का आशियाना हुआ करता था, लेकिन अब ये खंडहर की तरह खड़ा था। स्थानीय लोगों की माने तो इस घर में रहने वाले सभी सदस्य एक एक करके अजीब परिस्थितियों में मर गए थे। तब से इस घर को भूतिया मकान के नाम से जाना जाता था। राहुल एक युवा पत्रकार था। उसे डरावनी कहानियों में बहुत रुचि थी। उसने इस भूतिया मकान के बारे में सुना था और इसकी सच्चाई जानने का मन बना लिया था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ इस बंगले में घुस गया। बंगले के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी और खिड़कियों से चांदनी की धुंधली रोशनी आ रही थी। राहुल और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक कमरे से आवाज आई। वे डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे वे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक पुरानी पियानो थी। पियानो अपने आप बज रही थी। एक डरावना सा संगीत निकल रहा था। राहुल और उसके दोस्तों की रूह कांप उठी। तभी पियानो के पास से एक छाया उठी। वे डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने लगे। वे बंगले से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहां से भाग निकले। अगले दिन राहुल ने अखबार में इस भूतिया मकान के बारे में एक लेख लिखा। लेख में उसने अपनी उस रात के अनुभव को बयान किया, लेकिन जब उसने लेख प्रकाशित किया तो अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल के घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रात को कोई उसे पुकारता हुआ सुनाई देता था। वह बहुत डर गया था। उसने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि इस बंगले में एक प्रेतवाद का वास है। पंडित ने राहुल को कुछ टोटके बताए। राहुल ने उन टोटकों को किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार राहुल को मजबूरन अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। राहुल ने आखिरकार अपने घर को छोड़ दिया और एक नए शहर में शरण ली। लेकिन प्रेतवाद उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह राहुल के सपनों में आता था, उसे डराता था और उसे सताता था। राहुल ने एक पुराने साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे बताया कि इस प्रेतवाद का अंत करने के लिए उसे उस बंगले में वापस जाना होगा और एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। राहुल डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। एक रात वह फिर से उस भूतिया बंगले में गया। बंगले के अंदर का माहौल और भी डरावना लग रहा था। राहुल ने साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप शुरू किया। तभी पियानो फिर से बजने लगी। एक डरावनी आकृति राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और मंत्र का जाप जारी रखा। अचानक आकृति गायब हो गई। पियानो का संगीत भी थम गया। राहुल ने आंखें खोली और देखा कि बंगले में एक अजीब सी शांति छा गई थी। राहुल ने समझ लिया कि वह जीत गया है। उसने बंगला छोड़ दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस घटना के बाद राहुल ने कभी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया और एक सफल पत्रकार बन गया।